हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया प्रिपरेशन आप सभी की चल रही होगी। तो जो भी इंग्लिश के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए आजकल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसी में ये हमारे पास अगला पार्ट, क्योंकि जो हमारी लास्ट वीडियो इंग्लिश की अपलोड की गई थी बच्चे, उसमें हमने नाउन्स को बहुत डिटेल में पढ़ा था कि नाउन होता क्या है, कितनी तरह के नाउन्स हमारे पास होते हैं, किस किस को किस सिचुएशन में हमें पहचानना है, क्या मटेरियल नाउन होता है, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कौन सा हमारे पास कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, काउंटेबल किसे कहते हैं। ये सब की सब बातें हमने अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब हमारे पास वक्त हो चला है इस बात को जानने का, समझने का कि अगर हमारे पास एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज आती है और हमसे नाउन से रिलेटेड वो कोई क्वेश्चन पुट कर देता है, तो कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, आप ध्यान रखिएगा बच्चे, इस पूरे वीडियो को, इस पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के लेवल को ध्यान में रखकर आप सभी के लिए प्रिपेयर किया गया है। मैं दिखाता हूं आपको आपका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, और एक ऐसा क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ जाता है कि ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, और वो हमें कहता है कि इनमें से नाउन कौन सा, मतलब हम ही को नाउन कहें, हम ऑलवेज को नाउन कहें, हम स्पीक्स को नाउन कहें, या फिर हम ट्रूथ को नाउन कहें। ये चार ऑप्शंस यहां पर आपके पास है, और आपको अपना सही आंसर जो है, वैसे तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो चार ऑप्शंस हमारे पास दिए थे कि ही हमारे पास नाउन है, ऑलवेज हमारे पास नाउन है, स्पीक्स हमारे पास नाउन है, या ट्रूथ हमारे पास नाउन है। ठीक है, चार ऑप्शन थे हमारे पास, आपने अपना अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा, तो हम सही आंसर की तरफ मूव करते हैं। बच्चे ध्यान से देखो, ही तो पर्सन के लिए यूज होता है, तो ये हो गया प्रोनाउन। क्या हो गया बच्चे? ये प्रोनाउन। ठीक है, ऑलवेज कोई एक्टिविटी होती है बच्चे, और कोई भी एक्टिविटी हमारे पास वर्ब होती है, और जो वर्ब के बारे में बताए वो हमारे पास एडवर्ब होता है। तो ऑलवेज हमारे पास क्या होता है? यहां पर एडवर्ब होता है। ठीक है जी। स्पीक मतलब बोलना, और जिसके पीछे ना वर्ड आ जाए वो हमारे पास क्या होता है बच्चे? वर्ब होता है। ठीक है, बोलना, हंसना, खाना पीना, रोना, बैठना, सोना, जिसके पीछे भी हिंदी करने पर ना वर्ड आता है वो हमारे पास वर्ब होता है। ठीक है, तो नाउन यहां पर कौन सा हुआ जी? नाउन हमारे पास हुआ ट्रूथ। ट्रूथ क्या होती है जी? सच्चाई। ठीक है, सच्चाई, या कह लीजिए आप इसको सच, और सच हमारे पास एक नाउन होता है। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताओ। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। तो सच हमारे पास क्या होता है बच्चे? एक तरह का नाउन होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, आप अपना डाउट भी यहां पर टाइप कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने कल का सेशन देखा होगा पूरी तरह से, मतलब हमारी लास्ट वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा, नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, उन सारे बच्चों का ये क्वेश्चन करेक्ट होगा कि ट्रूथ हमारे पास एक नाउन है। आगे की तरफ मूव करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ नाउन इज ट्रूथ? ट्रूथ हमारे पास कैसा नाउन है? क्या ट्रूथ हमारे पास प्रॉपर नाउन है? क्या ट्रूथ हमारे पास कॉमन नाउन है? ट्रूथ हमारे पास मेटरिस्टिक नाउन है? या ट्रूथ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? ये चार ऑप्शंस यहां पर हमारे सामने गिवन है कि अगर ट्रूथ एक नाउन है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात को मानते हैं कि ट्रूथ जो है वो हमारे पास एक नाउन है। लेकिन ट्रूथ का अगर आगे डीप जाते हुए वो पूछ ले कि ट्रूथ कैसा नाउन है, तो आपका आंसर क्या होगा? इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर भी सिलेक्ट कर लिया होगा कि प्रॉपर है, कॉमन है, मेटेरियलिस्टिक है, या एब्स्ट्रैक्ट। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, प्रॉपर नाउन किसी का नेम होता है। नेम बच्चे ये किसी पर्सन का भी हो सकता है, नेम ये किसी प्लेस का भी हो सकता है, और नेम ये किसी थिंग का भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज का जो नाम आपने रख दिया वो हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है। चाहे आपने किसी चीज का भी नाम रख दिया, अपने पेन का भी कोई नाम रख दिया ना आपने, तो वो भी हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन हमारे पास कौन से होते हैं बच्चे? इसमें कोई नाम नहीं होता। कॉमन नाउन जो चीज हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, आप इसे बॉय कह सकते हैं,
आप इसे कार कह सकते हैं, आप इसे पेन कह सकते हैं, आप इसे टेबल कह सकते हैं, आप इसे डॉक्टर कह सकते हैं, आप इसे लॉयर कह सकते हैं। ये सब के सब हमारे पास कॉमन नाउन में आते हैं। मतलब जो इस दुनिया में बहुत ज्यादा संख्या में अवेलेबल है वो सारे के सारे हमारे पास कॉमन नाउन होते हैं। मेटलिस्टिक नाउन हमारे पास कौन से होते हैं बच्चे? मेटलिस्टिक, जिनको गिना नहीं जा सकता लेकिन मापा जा सकता है। जैसे आपका ऑयल हो गया, मेटलिस्टिक है। वाटर हो गया, मेटलिस्टिक है। क्रीम हो गया, मेटलिस्टिक है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास मेटलिस्टिक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसे छुआ नहीं जा सकता, और ना ही मापा जा सकता है, ना ही मापा जा सकता है। ठीक है, अब कोई आदमी कितना सच बोल रहा है ये आप कभी माप नहीं सकते। आप मेजर नहीं कर सकते कि अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दी तो उसके अंदर कितनी सच्चाई है, ये आप कभी मेजर नहीं कर सकते। ना ही आप सच को छू सकते हैं। तो ट्रुथ जो हमारे पास हुआ वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ठीक है, अब इस डिस्क्रिप्शन से आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन कौन से होते हैं, मेटलिस्टिक कौन से होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास कौन से होते हैं। ठीक है जी, अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। और जो बच्चे रेगुलर बेसिस पर हमारे वीडियोस को, हमारे इन सेशंस को देख रहे हैं, वो अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा कि सर हमारी आज की क्लास में हमारा स्कोर ये रहा। ठीक है, मूव करते हैं जी आगे की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हमने जब मूव किया तो एक क्वेश्चन आया कि वी ऑल लव ऑनेस्टी। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि वी ऑल लव ऑनेस्टी, इसमें हमारे पास नाउन कौन सा है? वी नाउन है, ऑल नाउन है, लव नाउन है, या फिर ऑनेस्टी नाउन है? मतलब ओनली वन नाउन है, ओनली टू नाउन है, 3 और 4 दोनों नाउन है, या फिर सिर्फ 4 जो है वो हमारे पास नाउन है जिसको हम ऑनेस्टी के नाम से जानते हैं। इस तरह का क्वेश्चन, और हमें सब कुछ जो अपने आंसर को लेकर सोचना है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सोचना है। सेंटेंस में भी है, सेंटेंस में ऑल भी है, सेंटेंस में लव भी है, सेंटेंस में ऑनेस्टी भी है। ठीक है जी, तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास है कि सिर्फ एक, सिर्फ दो, 3 और 4 दोनों, या फिर सिर्फ 4। आपका सही जवाब क्या है? हाँ जी बच्चे, गुड, आप सभी ने अपना सही आंसर नोट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं कि सही जवाब हमारे पास क्या है। बच्चे देखो, वी ऑल, वी तो प्रोनाउन हो गया। ठीक है, वी और लव, अब लव होता है किसी को प्यार करना। पीछे क्या आ गया बच्चे? ना, और जिसके पीछे ना आ जाए यहां पर वो हमारे पास क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। ठीक है, ऑनेस्टी को आप कह सकते हैं कि ऑनेस्टी ही यहां पर एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक नाउन है। तो आपका आंसर होगा बच्चे यहां पर डी, यानी कि ओनली 4। आंसर आपका क्या होगा? डी, यानी कि ओनली 4। वी ऑल लव ऑनेस्टी। देखो बच्चे, लव, ठीक है, लव अगर वर्ब की फॉर्म में यूज होगा, प्यार करना, तो फिर हम उसे वर्ब मानेंगे, एक्शन मानेंगे, क्रिया मानेंगे। लेकिन अगर सिर्फ लव वर्ड की बात करेगा, प्यार, सिर्फ प्यार की बात करेगा, तो हम उसको नाउन मानेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप लोग आगे जाकर इसको समझ जाएंगे। सो वी ऑल लव ऑनेस्टी, हम सब ईमानदारी को प्यार करते हैं। प्यार करना, तो लव को हम यहां पर किसी भी हालत में नाउन काउंट नहीं करेंगे इस सेंटेंस में। ठीक है, इस सेंटेंस में हम नाउन किसको काउंट करेंगे? हम ऑनेस्टी को करेंगे। तो आपका आंसर है ओनली 4। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड में पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज ऑनेस्टी। इतना हम सब मान चुके हैं कि ऑनेस्टी जो है वो एक नाउन है, लेकिन मेरा सवाल आप सभी से यह है कि ऑनेस्टी अगर नाउन है तो ऑनेस्टी कैसा नाउन है? क्या ऑनेस्टी एक प्रॉपर नाउन है, या ऑनेस्टी एक कोलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर ऑनेस्टी एक कॉमन नाउन है? ठीक है जी, कॉमन क्या होता है? जो हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, डॉक्टर, लॉयर, बॉय, एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको ना मापा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। कोलेक्टिव नाउन हमारे पास ऐसा होता है जो एक तरह का ग्रुप होता है। ग्रुप मतलब जैसे पुलिस होगी, आर्मी, क्लास, ठीक है, और इसके साथ एयरफोर्स, ज्यूरी, जिसमें मतलब एक ग्रुप में एक जैसे लोग होते हैं,
उसको हम कोलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन होता है हमारे पास किसी का नाम, पिछली स्लाइड पर पढ़ा था ना हमने, किसी का जो नाम होता है वो हमारे पास, तो ऑनेस्टी किसी का नाम तो नहीं हो सकता बच्चे, ऑनेस्टी में बहुत सारे लोग भी नहीं होते, तो कोलेक्टिव भी नहीं कहेंगे, कॉमन भी नहीं कहेंगे। ऑनेस्टी को ना छुआ जा सकता है ना मापा जा सकता है, तो एक बार फिर से ऑनेस्टी कौन से नाउन के पार्ट में जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पार्ट में चला जाएगा, ठीक है जी। कोई डाउट? एक बार फिर से कि अगर आपको कोई डाउट है तो आपका कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए वक्त तो चला है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने का। सिर्फ नाउन पर ही हम लोग आज क्वेश्चंस पुट करेंगे और बड़े डीप क्वेश्चंस हमें आगे करने हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं जी अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा आई हैव 3 चिल्ड्रन, फाइंड आउट द नाउन। यहां पर नाउन क्या है बच्चे? आई यहां पर नाउन है, हैव यहां पर नाउन है, 3 यहां पर नाउन है, या फिर चिल्ड्रन यहां पर नाउन है, ठीक है। नाउन की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी बच्चे? व्हाट इज अ नाउन? क्या होता है हमारे पास एक नाउन? एक नाउन एक ऐसा शब्द होता है बच्चे, हमारे आसपास की हर वो चीज, हमारे आसपास की हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है जी। तो बच्चे बताओ, आई नाउन है, हैव नाउन है, 3 नाउन है, या फिर चिल्ड्रन एक नाउन है? सही जवाब पर अगर हम लोग मूव करें तो हमारे आसपास की, मैंने अपने आप को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आई तो प्रोनाउन होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, आई क्या होता है बच्चे? आई तो प्रोनाउन होता है, ठीक है जी। आई पर्सन के लिए यूज होता है, तो क्या हो गया बच्चे? ये प्रोनाउन हो गया। यहां पर क्या आप हैव को टच कर सकते हैं, 3 को टच कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा कि सर चिल्ड्रन को हम टच कर सकते हैं, चिल्ड्रन को हम देख सकते हैं, चिल्ड्रन को हम फील कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर होगा इसका, ठीक है जी। डन हुआ ये भी। चलिए आगे की तरफ मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज चिल्ड्रन। बच्चे चिल्ड्रन कैसा नाउन? क्या चिल्ड्रन प्रॉपर नाउन है बच्चे? प्रॉपर तो नेम होता है हमारे पास, कॉमन होता है हमारे पास, जो ज्यादा हो संख्या में हमारे पास। कोलेक्टिव होता है बच्चे एक तरह का ग्रुप, जिसमें एक जैसे काम करने वाले, एक जैसे कपड़े पहनने वाले लोग होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा नाउन होता है जिसको ना हम छू सकते हैं ना ही जिसको हम माप सकते हैं। तो चिल्ड्रन एक यहाँ पर वर्ड है, और मेरा सवाल आप सभी से ये है कि चिल्ड्रन किस तरह का नाउन है इन 4 ऑप्शंस में से? प्रॉपर है, कॉमन है, कोलेक्टिव है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक बार फिर से मैं ये बात मान रहा हूं कि आप सभी बच्चों ने अपना सही आंसर जरूर सिलेक्ट कर लिया होगा, जिस पर चर्चा हम अपने कमेंट बॉक्स में करेंगे कि क्या सही रहा क्या गलत। लेकिन परफेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका बी, यानी कि कॉमन नाउन। चिल्ड्रन जो है वो कॉमन नाउन, ठीक है जी। डन। किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि सर चिल्ड्रन में तो एक जैसे बच्चे होते हैं? चिल्ड्रन में एक जैसे बच्चे नहीं हो सकते। कोई 6th क्लास का बच्चा हो सकता है, कोई 7th क्लास का बच्चा हो सकता है, कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो अभी स्कूल गोइंग नहीं है। तो अलग अलग कम्युनिटी को हम कोलेक्टिव नाउन नहीं कह सकते। कोलेक्टिव नाउन में हमारे पास एक जैसे लोगों का ग्रुप होता है। डॉक्टर्स का ग्रुप हो सकता है, लॉयर्स का ग्रुप हो सकता है, टीचर्स का ग्रुप हो सकता है, और अगर ग्रुप नहीं होगा तो फिर वो कॉमन नाउन में चला जाएगा, जिस तरह से चिल्ड्रन भी जो है वो कॉमन नाउन में चला गया, ठीक है जी। डन हो गया ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत गंभीरता से आगे बढ़ते हुए, द लॉयन इज द किंग ऑफ द बीस्ट। अब यहां पर वो हमसे पूछ रहा है कि लॉयन, किंग, बीस्ट और इज में से हमारे पास नाउन जो है वो कौन कौन से? फाइंड आउट द नाउन। फाइंड आउट द नाउन। इनमें से नाउन कौन सा है बच्चे? क्या सिर्फ लॉयन एक नाउन है, या फिर किंग एक नाउन है, या फिर बीस्ट एक नाउन है, या फिर इज एक नाउन है, या 1 एंड 2 यानी कि लॉयन एंड किंग जो है वो नाउन है, या फिर लॉयन, किंग और बीस्ट तीनों ही लॉयन है, या फिर सिर्फ ऑप्शन 4 यानी कि इज एक नाउन? 4 ऑप्शंस आपके पास, बड़े ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। प्रॉपर टाइम आपको दिया जा रहा है यहां पर कि आप अपने आंसर्स को सिलेक्ट कर पाए, ठीक है। चलिए जी, मान लें कि आपने अपना सही आंसर ऑप्ट कर लिया, तो बच्चे आप सभी का सही आंसर है यहां पर, देखो बच्चे, लॉयन शेर होता है, किंग
राजा होता है, और बीस्ट होते हैं हमारे पास जानवर। आप लॉयन को भी देख सकते हैं, आप किंग को भी देख सकते हैं, आप बीस्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इन्हें छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ही हमारे पास नाउन हुए। आपका सही आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, ये तीनों ही हमारे पास नाउन हुए। ठीक है, डाउट के लिए बच्चे आपका कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप बच्चे में से किसी ने भी अपने मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रखना। हाँ, क्वेश्चन सारे हमारे यूपीएससी लेवल के होंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नाउन्स। लॉयन भी नाउन है, किंग भी नाउन है, और बीस्ट भी नाउन है। तो बच्चे क्या सीक्वेंस है इनका, एब्स्ट्रैक्ट कॉमन कोलेक्टिव, या कॉमन कॉमन कॉमन, या फिर कोलेक्टिव कोलेक्टिव एंड कोलेक्टिव, या फिर एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट। चार ऑप्शंस आपके पास, आप चाहें तो प्लान बी का यूज भी यहां पर कर सकते हैं। किसका यूज करना है बच्चे, प्लान बी का यूज भी आप यहां पर कर सकते हैं कि लॉयन, किंग और बीस्ट किस तरह के नाउन है यहां पर। ठीक है, चलिए जी, तो ट्राई कीजिए अपनी तरफ से बेस्ट आंसर को ऑप्ट कर पाने का। जैसे ही आप सही आंसर ऑप्ट कर पाए आप बताइएगा। ठीक है, वैसे तो कमेंट बॉक्स में ही बच्चे आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मान लें कि आप सभी ने अपना सही आंसर सिलेक्ट कर लिया है। मैं स्क्रीन से एक तरफ इसलिए ताकि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए जी, तो देखते हैं बच्चे, लॉयन, किंग एंड बीस्ट। अच्छा, आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना माप सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना माप सकते हैं। तो बच्चे अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना माप सकते हैं, तो फिर हमारा ऑप्शन ए और डी तो हुआ यहां से बाहर। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि क्या ये तीनों कॉमन नाउन है या फिर ये तीनों कोलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब कोलेक्टिव नाउन में तो बच्चे एक तरह का ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, सोल्जर्स हो गए। ठीक है, और कॉमन नाउन हमारे पास वो होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक कॉमन नाम होता है, और वो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। तो लॉयन भी हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, किंग भी हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, और बीस तो हमारे पास बहुत सारे हैं ही। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी, कॉमन कॉमन एंड कॉमन। ये तीनों ही हमारे पास कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी, डन हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। तो आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अपना अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है कि विक्रमादित्य वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल किंग्स। इसमें से नाउन जो है वो कौन सा है। एक नाउन आपको ऑप्ट करना है हमारे पास। क्या विक्रमादित्य एक नाउन है, आपको ऐसा लगता है कि ये नाउन है, या फिर वाइजेस्ट एक नाउन है, या फिर किंग्स नाउन है, या फिर विक्रमादित्य और किंग्स दोनों ही हमारे पास नाउन। अब यहां से पता चलेगा कि आप अपने टॉपिक को कितनी अच्छी तरह से समझ पाए। बताइए बच्चे, चार ऑप्शंस आप सभी के पास है, एक आंसर आप सभी को ऑप्ट करना है। वैसे मैं मान के तो यही चल रहा हूं कि प्रॉपर आप अपने कमेंट बॉक्स में इस बात का आंसर मुझे देंगे कि आप सभी का सही जवाब क्या है। फिर भी सही जवाब पर तो हमें पहुंचना ही हो गया। चलिए जी, ये बात मानकर कि आप सारे बच्चे अपना सही जवाब ऑप्ट कर चुके हैं, तो देखो बच्चे, विक्रमादित्य और किंग्स हमारे पास दोनों ही नाउन है। विक्रमादित्य नेम ऑफ अ पर्सन है, और किंग हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। तो विक्रमादित्य और किंग दोनों ही हमारे पास नाउन की कैटेगरी में आते हैं। आगे की तरफ करेंगे जी मूव हम लोग। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नाउन्स विक्रमादित्य एंड किंग्स। विक्रमादित्य और किंग्स में हमारे पास सही जो आंसर है वो क्या होगा। ए बी सी डी चार ऑप्शंस हैं, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन या कोलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, या प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप चाहें तो अपना प्लान बी भी यहां पर यूज कर सकते हैं। प्लान बी में क्या करते हैं बच्चे हम लोग, जो ऑप्शंस हमें पता है, ठीक है,
कि ये पक्का गलत है, उसको हम रिमूव यहां पर कर सकते हैं। और रिमूव करने में सबसे ज्यादा हेल्प हमारी करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चे देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना माप सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही माप सकते हैं। ठीक है, तो सी और डी तो हमारे पास हो गया बिल्कुल गलत, है ना। और विक्रमादित्य अगर किसी पर्सन का नाम है तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब सवाल फिर से वही आकर खड़ा हो जाता है कि सर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन कलेक्टिव नाउन। बच्चे कलेक्टिव नाउन ऐसे नहीं होते कि किंग्स, कलेक्टिव नाउन तो ग्रुप होता है। कलेक्टिव नाउन ज्यूरी होता है, कलेक्टिव नाउन पुलिस होता है, कलेक्टिव नाउन आर्मी होता है, कलेक्टिव नाउन क्लास होता है। ठीक है, बाकी अगर आपका सर स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉमन नाउन है, डॉक्टर, डॉक्टर कॉमन नाउन है, लॉयर, लॉयर कॉमन नाउन है, जब तक कि उसके कोई विशेष ग्रुप का नाम ना हो। ठीक है, तब तक हम उसको कॉमन ही मानेंगे। लेकिन अगर वो ग्रुप की बात करेगा ना तो हम कलेक्टिव की तरफ जाएंगे। यहां वो किसी तरह के ग्रुप की बात नहीं कर रहा, तो आप सभी का सही आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन ए। डाउट इसमें किसी का? ठीक है, सीखते रहिए बच्चे से ध्यान से, प्रॉपर क्या होते हैं, कॉमन क्या होते हैं, कलेक्टिव क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पूछ रहा है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गोल्डीनेस। यहां पर नाउन हमारे पास कौन सा है? क्लीनलीनेस यानी कि सफाई, और गोल्डलीनेस यानी कि दिव्यता। कह रहा है सफाई ही दिव्यता है, मतलब दिव्यता से भी आगे है हमारे पास सफाई। ठीक है, तो चार ऑप्शंस यहां पर दिए हैं, सफाई और दिव्यता, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव, की इनमें से कोई हमारे पास नाउन है ही नहीं। ठीक है, चार ऑप्शंस आपके पास, सही जवाब आप सभी को देना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे बच्चे अपने सही जवाब तक अपनी रीच बना चुके होंगे। तो सही आंसर है बच्चे आपका बोथ ए एंड बी। क्लीनलीनेस भी हमारे पास एक तरह का नाउन है और गॉडलीनेस भी हमारे पास एक तरह का नाउन ही है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे हम लोग। आगे की तरफ बढ़े तो कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नाउन्स क्लीनलीनेस एंड गॉडलीनेस। इतना तो हमें पता चल गया कि क्लीनलीनेस भी एक नाउन है, और इतना भी हमें पता चल गया कि गॉडलीनेस भी एक नाउन है। तो क्या ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का एक ग्रुप है हमारे पास, या कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन का है, मतलब दोनों आपस में उल्टे हैं, या फिर दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर दोनों ही कॉमन नाउन है? अब यहां पर नाउन के टॉपिक में सबसे ज्यादा मदद हमारी करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे ज्यादा मदद करता है, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा मदद करता है तो हर बार आंसर वही होगा। सबसे ज्यादा मदद करता है ये कहने के पीछे जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसको ना छुआ जा सकता है, जिसको ना देखा जा सकता है, और ना ही जिसे मापा जा सकता है। ठीक है, दो चीजें बिल्कुल साफ पड़ी हैं, आप माप ही नहीं सकते कि कितनी साफ है। ठीक है, कोई आदमी दिव्यता से भरा है, अच्छाई से भरा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कितनी अच्छाई है। ना अच्छाई को आप देख सकते हैं, ना अच्छाई को आप छू सकते हैं, ना अच्छाई को आप माप सकते हैं। तो जिन चीजों को छुआ, देखा या मापा नहीं जा सकता, वो हमारे पास होते हैं बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी। ठीक है बच्चे, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी। ठीक है, डन है। चलिए, फिर भी मैं कहूंगा कि क्लास में किसी भी तरह का डाउट होने पर बच्चे आपने कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर पूछना है। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव करेंगे। मान लो एग्जाम में एक इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, अब यहां पर नाउन हमें फाइंड आउट करना है बच्चे। बर्ड्स, फेदर और फ्लॉक तीनों ही नाउन है, या फिर नाउन तो सिर्फ फ्लॉक एंड फेदर है, या फिर बर्ड्स एंड फ्लॉक, या फिर बर्ड्स एंड फेदर। चार ऑप्शंस आपके पास हैं बच्चे, इसमें आपको अपनी पूरी क्षमता, बुद्धि, दिमाग लगाकर एक नाउन को फाइंड आउट करना है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, इसमें से आपको क्या लगता है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है बच्चे आपने? किसके अकॉर्डिंग देखना है? सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है आपने कि इसमें से हमारा नाउन जो है वो कौन सा है। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर देंगे। ठीक है,
चलो अब मैं ये बात मान रहा हूं कि आप सभी बच्चे अपने सही आंसर तक अपनी रीच बना चुके होंगे। अब देखो बच्चे, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, ठीक है, फ्लॉक टुगेदर। अब बच्चे फ्लॉक का मतलब झुंड भी होता है, और यहां पर फ्लॉक का मतलब है झुंड में रहना, झुंड में रहना। यहां पर क्या मीनिंग हो गया बच्चे इसका, झुंड में रहना, ठीक है। अब जिसके पीछे ना आ गया वो तो वर्ब हो गया, मतलब फ्लॉक तो हमारे पास वर्ब है। अगर फ्लॉक हमारे पास वर्ब है तो मेरा ये आंसर भी गया, ये आंसर भी गया और ये आंसर भी गया। फिर तो हमारे पास एक ही आंसर बचता है प्लान बी के अकॉर्डिंग, और वो आंसर आपका डी, बर्ड्स एंड फेदर। सर फेदर क्या होता है, पंख, और बर्ड्स क्या होते हैं जी, पक्षी, ठीक है जी, पक्षी और पंख। यही है आपका सही जवाब इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगले क्वेश्चन का क्या, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नाउन बर्ड्स एंड फेदर। बर्ड्स एंड फेदर कैसे नाउन है, प्रॉपर एंड कॉमन, कॉमन एंड कॉमन, कोलेक्टिव एंड कोलेक्टिव, या फिर कॉमन एंड प्रॉपर। अच्छा बच्चे, कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो इस बात को जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? नहीं, आप अपना आंसर सिलेक्ट करिए, मैं आपको उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, ठीक है। आप अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बात आपको सही आंसर तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगी कि प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या होता है। बच्चे, प्रॉपर नाउन हमारे पास होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बच्चे देखो, जैसे पैरेट है, ठीक है, आपने अपने घर में पैरेट रखा हुआ है, किसी ने पूछा कि क्या पाला हुआ है, आपने कहा पैरेट। पैरेट तो कॉमन नाउन है, क्योंकि पैरेट तो इस दुनिया में बहुत सारे हैं, और पैरेट किसी तरह का कोई ग्रुप भी नहीं है, तो मैं उसके कोलेक्टिव भी नहीं कह सकता। पैरेट किसी ग्रुप का नाम ही नहीं है। हाँ, क्लास जो है वो स्टूडेंट के ग्रुप का नाम है, आर्मी जो है वो सोल्जर्स के ग्रुप का नाम है, ज्यूरी जो है वो जजेस के ग्रुप का नाम है, उनको तो हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन पैरेट तो किसी ग्रुप का नाम नहीं है, तो मैं इसको कोलेक्टिव भी नहीं कह सकता, ठीक। प्रॉपर और कोलेक्टिव मैं इसको नहीं कह सकता, तो फिर हमारे पास आंसर कौन सा बनेगा बच्चे, कॉमन एंड कॉमन। बर्ड्स भी हमारे पास कॉमन नाउन है और फेदर भी हमारे पास कॉमन नाउन है। इसमें भी अगर किसी का कोई डाउट हो तो बच्चा अपना डाउट जरूर पूछे, डाउट मन में रखकर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बेशक ये क्लासेस हमारी फ्री क्लासेस है, बेशक ये क्लासेस हमारी यूट्यूब पर सबके लिए पब्लिश्ड है, सब कुछ आपकी बात ठीक है, लेकिन कंटेंट के लेवल में आपको हल्कापन नहीं मिलेगा। मतलब इस तरह से मेरे साथ क्वेश्चन करने के बाद आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाउन का टॉपिक सॉल्व करने बैठ जाना, आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे, क्योंकि हम एक अप लेवल के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। इसी विश्वास के साथ, इसी भरोसे के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है हु टीचेस यू ग्रामर, आपको ग्रामर कौन पढ़ाता है, ठीक है। हु टीचेस यू ग्रामर, आपको ग्रामर कौन पढ़ाता है। लेकिन इसमें से नाउन कौन सा है, क्या हु एक नाउन है, टीचेस एक नाउन है, यू एक नाउन है, या फिर ग्रामर एक नाउन है। चार ऑप्शन आपके पास, ठीक है जी। अब हु देखो बच्चे, यहां पर पर्सन के लिए यूज हुआ है, तो हु हमारे पास हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया बच्चे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है। टीचेस, टीच मतलब पढ़ाना, जिसके पीछे ना आ जाए वो क्या होता है, वर्ब। यू हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं, तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब बचा हमारे पास ग्रामर। बच्चे, ग्रामर एक थिंग है, ग्रामर एक चीज है, ठीक है। तो ग्रामर को आप पढ़ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि ग्रामर यहां पर एक नाउन, हु टीचेस यू ग्रामर, ग्रामर यहां पर एक नाउन होगा, ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल फिर से हमारे मन में आता है कि चलो इतना तो हमने मान लिया कि ग्रामर हमारे पास एक नाउन है, लेकिन ग्रामर कैसा नाउन है, ग्रामर प्रॉपर नाउन है, ग्रामर कॉमन नाउन है, ग्रामर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर ग्रामर कोलेक्टिव नाउन। व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज ग्रामर, चार ऑप्शन आपके पास, ठीक है, बताइए। बहुत बढ़िया,
ग्रामर हमारे पास कैसा नाउन है बच्चे? प्रॉपर है, कॉमन है? चलो जी, ठीक है। अब हम देखते हैं जी ग्रामर हमारे पास कैसा नाउन है। ग्रामर क्या हम प्रॉपर नाउन कहेंगे बच्चे? ग्रामर किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, ग्रामर किसी प्लेस का नाम नहीं होता, ग्रामर किसी थिंग का नाम नहीं होता, ठीक है। तो ग्रामर क्या कॉमन नाउन है बच्चे? कॉमन नाउन एक तरह का ग्रुप होता है जिसमें एक जैसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। कौन से, सॉरी, वो कोलेक्टिव होता है, सॉरी, कोलेक्टिव नाउन हमारे पास एक ऐसा नाउन होता है जिसमें एक जिस तरह का काम करने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। कॉमन नाउन ऐसे नहीं होते। कॉमन नाउन हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे डॉग, कॉमन नाउन होता है हमारे पास जैसे टीचर, लॉयर, डॉक्टर, ये सब के सब कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है। तो ग्रामर को हम टच नहीं कर सकते, ग्रामर को हम माप नहीं सकते, ग्रामर को हम फील नहीं कर सकते, ग्रामर को हम देख नहीं सकते। तो ग्रामर जो शब्द हमारे पास है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में जाएगा। कौन से नाउन की कैटेगरी में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। हमें सिर्फ नाउन फाइंड आउट करना है, क्या नाइल और रिवर्स हमारे पास नाउन है, या नाइल या लॉन्गेस्ट, या लॉन्गेस्ट या रिवर, या द नाइल एंड ऑल रिवर्स हमारे पास नाउन है। चार ऑप्शंस वाला आपका ये क्वेश्चन, इसमें से सही आंसर क्या होगा? बड़ा सवाल है मेरा ये आप सभी के लिए। और एक बार फिर से मैं वही कहूंगा कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आप अपने चारों ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि देख भी लिया होगा और सही आंसर तक आप लोग पहुंच भी गए होंगे। बच्चे देखो, द नाइल एंड ऑल रिवर, ठीक है, द आर्टिकल है बच्चे हमारे पास, तो नहीं होगा। लॉन्ग मतलब नहीं होगा क्योंकि लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है। नाइल लॉन्गेस्ट नहीं होगा। और नाइल एंड रिवर्स जो है ये दोनों हमारे पास एक तरह के नाउन। अभी किस तरह के नाउन है वो फैसला करना है आपने। What is the correct sequence of the nouns नाइल एंड रिवर्स? बच्चे क्या नाइल और रिवर्स हमारे पास कॉमन एंड प्रॉपर, या प्रॉपर एंड एब्स्ट्रैक्ट, या प्रॉपर एंड कॉमन, या फिर मटेरियल एंड कलेक्टिव, ठीक है। चार ऑप्शंस ये हैं आपके पास, एक सही जवाब है। सवाल मेरा ये है, इतना तो हम सारे बच्चे समझ गए कि नाइल और रिवर दोनों ही नाउन है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीप जाएं, अपनी कल की क्लास पर थोड़ा सा फोकस करें, तो क्या हम ये आंसर यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि नाइल और रिवर्स जो है वो हमारे पास कैसे नाउन है। अच्छा, रिवर्स तो इस दुनिया में बहुत सारी होती हैं, मतलब रिवर तो हमारे पास कॉमन नाउन हो गया, फिर तो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि नाइल तो नदी का नाम है और किसी भी चीज का नाम प्रॉपर होता है। किसी भी चीज का नाम प्रॉपर नाउन होता है तो फिर तो ये भी गया। किसी भी चीज का नाम प्रॉपर होता है तो फिर तो ये भी गया। अब या तो प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट हो सकता था, या प्रॉपर और कॉमन हो सकता था, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट को तो हम देख ही नहीं सकते, रिवर्स को तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन भी गया, तो ऑप्शन हुआ हमारे पास सी। और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आप नहीं जानते सही आंसर क्या है, तो उन ऑप्शंस को अपनी माइंड पावर से एलिमिनेट आपको कर देना चाहिए, जो कि किसी भी हालत में सही जवाब हो ही नहीं सकते, ठीक है जी। चलिए आ जाइए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चे अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि अ कमेटी ऑफ 6 वाज अपॉइंटेड टू असेस द सिचुएशन। सिचुएशन तक पहुंचने के लिए, सिचुएशन पर काबू करने के लिए 6 लोगों की कमेटी बनाई गई। A committee of 6 was appointed to assess the situation। तो इसमें नाउन कौन सा है बच्चे? कमेटी एंड 6, और अपॉइंटेड और असेस, सिचुएशन एंड कमेटी, या फिर 6 एंड सिचुएशन। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, सही जवाब करना है आप सभी प्यारे बच्चों को फाइंड आउट। जल्दी से बताइए। बढ़िया जी।
बढ़िया जी, कर लिया जी आपने अपना आंसर सिलेक्ट यहाँ पर कि कमेटी और 6 नाउन है, अपॉइंटेड और एसएस नाउन है, सिचुएशन और कमेटी नाउन है, या फिर सही सीक्वेंस की अगर हम लोग बात करें तो सही सीक्वेंस है 6 एंड सिचुएशन। 4 ऑप्शंस आपके पास है, एक आंसर आपको सिलेक्ट करना है, और वो कौन सा? चलिए देखो, हम ऐसा कह सकते हैं कि 6 को तो सर हम नाउन भी कह सकते हैं, लेकिन 6 जो है हमारे पास न्यूमरल में आ जाता है, तो यहां पर हम उसे नाउन तो काउंट नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन डी और ऑप्शन ए हुआ गलत, ठीक है। और अपॉइंट करना, एसेस करना, दोनों हमारे पास है एक तरह के वर्ब्स, और सही आंसर है आपका सी, सिचुएशन एंड कमेटी, क्योंकि बच्चे स्थिति भी आप कह सकते हैं, ठीक है, स्थिति भी आप यहां पर कह सकते हैं, और कमेटी भी आप यहां पर कह सकते हैं। ठीक है जी, डन हुआ ये वाला क्वेश्चन भी। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नाउन्स कमेटी एंड सिचुएशन, कैसे नाउन, क्या कमेटी एक प्रॉपर नाउन है और सिचुएशन एक कॉमन, या फिर कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है और सिचुएशन एब्स्ट्रैक्ट, या फिर कमेटी कलेक्टिव है लेकिन सिचुएशन कॉमन होती है, या फिर कमेटी तो प्रॉपर है और सिचुएशन मटेरियल है। 4 ऑप्शंस वाला ये क्वेश्चन आप सभी के सामने। अच्छा, कितने बच्चे जानते हैं कि किसी भी कमेटी में एक जैसे सदस्य होते, एक जैसे सदस्य होते हैं, तो बच्चे कमेटी किसी का नाम तो नहीं हो सकता। देखा आपने किसी पर्सन का नाम कमेटी हो, ठीक है, किसी का नाम तो हो नहीं सकता, तो प्रॉपर प्रॉपर तो नहीं कहेंगे हम उसे। अब यहां पर अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट की, कि सिचुएशन क्या एब्स्ट्रैक्ट है या फिर सिचुएशन कॉमन है, बच्चे सिचुएशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन यानी कि स्थिति को आप देख नहीं सकते, सिचुएशन यानी कि स्थिति को आप फील नहीं कर सकते, सिचुएशन यानी कि स्थिति को आप माप नहीं सकते। हर अलग अलग, अब आप कहोगे सर सिचुएशन को तो सारे माप सकते हैं, नहीं बच्चे, अलग अलग जो माइंड होते हैं उनके लिए हर सिचुएशन अलग अलग होती है। एक मैथ का क्वेश्चन नहीं निकल रहा, एक सिचुएशन है आप सभी बच्चों के लिए, लेकिन अगर मैथ्स का टीचर आ जाए तो उसके लिए सिचुएशन दूसरी हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी सिचुएशन उसके लिए, क्योंकि वो सॉल्व कर सकता है। तो हर एक के माइंड में अलग अलग तरह की सिचुएशन हो सकती है, तो आप उसे कॉमन नहीं कह सकते। आपका आंसर होगा बच्चे कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट। फिर भी इस क्वेश्चन में भी अगर किसी प्यारे बच्चे को कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट मन में मत रखिएगा, डाउट जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसमें से नाउन कौन कौन से हैं? क्या जवाहरलाल नेहरू और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही नाउन है, या फिर प्राइम मिनिस्टर एंड इंडिया दोनों नाउन है, या फिर जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर और इंडिया तीनों ही नाउन है, या फिर जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड इंडिया चारों ही नाउन। 4 ऑप्शंस आपके पास, ठीक है, एक सही जवाब है इसका, ठीक है। अगर सही आंसर आपको पता है तो फटाफट से बताइए कि आप सभी की नजरों में सही आंसर वो कौन सा है, जल्दी से। ठीक है जी, तो ये बात मानकर कि आप सभी बच्चों ने अपना सही आंसर यहां पर सिलेक्ट कर लिया होगा, तो मैं आपको बता दूं बच्चे, आपका आंसर सी सही है। जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर और इंडिया, ये तीनों ही हमारे पास नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। याद है ना बच्चे, नाउन किसको कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को ही आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर एंड इंडिया किस तरह के नाउन है, इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, या प्रॉपर, कॉमन एंड एब्स्ट्रैक्ट, या प्रॉपर, कॉमन एंड प्रॉपर, या फिर प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। देखो थोड़ा सा समय तो लगता है, आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो ये मानकर चलिए कि कुछ टाइम तो आपको जरूर लगेगा ना फाइंड आउट करने में कि भाई इसका सही सीक्वेंस क्या है। लेकिन अगर आप प्लान बी के अकॉर्डिंग चले, अब मान लो आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पकड़ लिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना माप सकते हैं उसको, तो बच्चे देखो, प्राइम मिनिस्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हो नहीं सकता, हम इसको देख सकते हैं। इंडिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हो नहीं सकता। अब देखो बच्चे, जवाहरलाल नेहरू किसी का नाम है, जवाहरलाल नेहरू किसी का नाम है, तो ये प्रॉपर हो गया। तो या ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और इंडिया भी देश का नाम है, तो ये भी प्रॉपर हो गया।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर हम सही नतीजे पर पहुंचे तो आपका सही आंसर यहाँ पर सी होना चाहिए, प्रॉपर, कॉमन एंड प्रॉपर। अब आप देख लीजिए कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका ये वाला आंसर ठीक वही है जो कि आंसर मैंने आपको बताया। ठीक है जी, डन हो गया है वाला क्वेश्चन भी। तो चलिए वक्त तो चला है अगले क्वेश्चन पर मूव करने का। आइए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नाउन पर ही बेस्ड। बताइए जी, द बॉय वॉज अवार्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी, इसमें से नाउन कौन सा है? बॉय और अवार्डेड, बॉय और ऑनेस्टी, अवार्डेड और ऑनेस्टी, या बॉय एंड हिज? जितने क्वेश्चंस हम लोग अभी तक कर चुके हैं, मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी लगना चाहिए, बहुत आसान लगना चाहिए। लेकिन वो तो आपके कमेंट्स ही बताएंगे बच्चे कि सही आंसर इसका आपने क्या ऑप्ट किया। और आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों के कमेंट्स में बहुत ध्यान से पढ़ूंगा आफ्टर दिस सेशन। साथ ही आपको इस सेशन में ये भी बताना है कि कैसी लगी आपको हमारी आज वाली क्लास, क्योंकि आप सभी बच्चों की डिमांड पर हमने पहले नाउन का पूरा टॉपिक किया है, पूरा डिटेल उसकी स्टडी की है, पूरा डिटेल से जाना है हर नाउन और उसके पार्ट्स के बारे में। फिर हम आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मुझे तो याद भी नहीं कि हमने कितने क्वेश्चंस करे हैं आज के सेशन में, तो आपको ये भी बताना होगा कि सर आपने इतने क्वेश्चंस कराए थे, हमने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और उनमें से हमारे इतने क्वेश्चंस सही थे। ठीक है, चलिए जी आंसर पर आते हैं। तो देखो बच्चे, बॉय और ऑनेस्टी दोनों ही हमारे पास नाउन। कौन कौन से बताए बच्चे? बॉय और ऑनेस्टी दोनों ही हमारे पास नाउन है। ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटेड एक अगला सवाल हमारे पास आता है कि ये बात तो हम मान गए सर कि बॉय भी एक नाउन है और ऑनेस्टी भी एक नाउन है, लेकिन ये किस तरह के नाउन है? क्या ये कॉमन और प्रॉपर है, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट और कॉमन है, या फिर कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट है? ठीक है, प्लान बी बहुत मदद करता है बच्चे। आप अपना क्वेश्चन का आंसर ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि प्लान बी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। प्लान बी, प्लान बी मतलब हर नाउन को समझना। प्लान बी के अकॉर्डिंग हमें यह पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन किसी चीज, व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। प्रॉपर नाउन किसी चीज, व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। ऑनेस्टी किसी पर्सन का नाम होता है? नो सर। बॉय किसी पर्सन का नाम होता है? नो सर। फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसे हम ना माप सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। ठीक है, फील तो उसको फिर भी कर लेंगे, लेकिन हम उसे माप नहीं सकते, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते। तो बच्चों बताओ, क्या आप बॉय को नहीं छू सकते? आप बॉय को छू सकते हैं। तो यहाँ पर बॉय एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, ये आंसर भी रॉन्ग हुआ। और प्लान बी के अकॉर्डिंग अगर हमारे ए, बी और सी तीनों ही आंसर्स रॉन्ग होते हैं तो हमें कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? अपने ऑप्शन डी के साथ हमें यहां पर जाना चाहिए। हाँ जी बच्चे, ठीक है, मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चे, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होने पर आपने अपना डाउट जरूर पुट कर। ठीक है, भाड़ में जाए बाकी सारी चीजें, डाउट जरूर आपका आना चाहिए। मत बताना मुझे कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं, मत बताना कि कितने हेल्पफुल हैं हमारे सेशंस आपके लिए, मत बताना मुझे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। सिर्फ ये बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा और क्या आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से सीख पाए, क्या टीम अर्पित और आपकी जो मेहनत है, हम ऐसा भरोसा कर सकते हैं कि इस तरह के फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करके हम अपने फ्री वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, यूट्यूब वाले जो हमारे बच्चे हैं, क्या हम उनसे एक अच्छे रिजल्ट का उम्मीद कर सकते हैं? क्या मैं मान लूं कि सर बाकी बच्चों के साथ हमारे कॉल्स भी रिजल्ट वाले दिन आएंगे कि सर मैं आपकी वीडियो से पढ़ा था और मैंने अपना रिटर्न क्वालिफाई कर लिया? क्योंकि ऐसा आज से पहले भी होता है। ठीक है जी, चलो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों के सेशन अच्छा लगा होगा और कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है जी, तो मिलता हूं बच्चे आपसे कल। तब तक के लिए सारे प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।